क्लास स्टार्ट होने से एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है कि यदि आपने आपकी तैयारी करना चाहते हो बीएससी की टॉपिक, मान लीजिए इंडिविजुअल बीएससी कंपैरेटिव एनाटॉमी आप स्टडी करना चाहते हो, या फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, कोई भी इंडिविजुअल पेपर यदि आपने स्टडी करना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसे तो फ्री की टॉपिक मिल ही जाएगा यूट्यूब के अंदर, लेकिन आपके लिए ना प्रिपरेशन के एक टाइम होता है, समझ रहे हो ना। प्रिपरेशन के एक टाइम होता है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। एडस्टार्ट एप्लीकेशंस के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप वहीं पे मतलब कि उसको एक्सेस कर सकते हो। तो सारे चीज़ें अवेलेबल है, ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं कि वहीं पे है। यदि आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, तो इसलिए आप इस नंबर जो होता है यहीं पे कांटेक्ट कीजिए कि 7894226802। ठीक है। अच्छा, तो और यदि आपकी फ्यूचर के प्लान है कि हाँ एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करना है, ठीक है, और तो आप हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ लॉन्ग्स के बारे में। जैसे हमने बात किए थे कि हिस्टोलॉजी की मतलब होता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। लॉन्ग्स के अंदर आपको कौन सी टाइप की चीज़ें देखने को मिलेगा उसके बारे में हम पहले बात करेंगे, और ये कौन सी टाइप की टिश्यू से बनी हुई हैं। टिश्यू जो ये भी चीज़ें बात की थी कि 4 तरीके का टिश्यू होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है। तो उनमें तो उसको समझने से पहले पहले आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि लॉन्ग्स के अंदर है क्या। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग्स सबसे पहले तो लॉन्ग्स है क्या। ठीक है। लॉन्ग्स ये जो होता है ये ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होता है। हम लोग जो हो गए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ट्रैप करने की जो कैपेसिटी है, उसको लेने की जो कैपेसिटी है लॉन्ग्स के पास होता है। ह्यूमन के बारे में बात करेंगे तो हमारा पेयर्ड लॉन्ग्स होता है, एंड ये कुछ कोनिकल शेप की होता है। ठीक है ना, कोन जैसे अब जैसे देख सकते हो ये उनकी अपेक्स वाला हिस्सा होता है, एंड ये उनकी बेस वाला हिस्सा होता है, कोनिकल शेप है। ठीक है। तो बोथ लंग्स जो होता है, एंड दोनों लंग्स के बीच में यहीं पे हार्ट पाया जाता है, सेपरेटेड हुई है हार्ट, जो कि बीचों बीच मतलब कि मीडियास्टिनम पे है। लंग्स जो होते हैं थोड़े बहुत लाइट वेट के होता है। ठीक है। एंड इलास्टिक नेचर है, ताकि यहाँ पे क्या होगा मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो पाता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, कुछ इस प्रकार की। एंड यदि पोजिशंस मतलब कि लंग्स की ये चीज़ें बात करेंगे, पोजीशन ऑफ द लंग्स, लंग्स जो होता है कहाँ प्रेजेंट है, थोरासिक चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है। देखिए हिस्टोलॉजी जब आपको लिखना है, मैं जो बताऊंगी कि ये हिस्टोलॉजी वाला हिस्सा है, आप वहीं से एग्जाम में जब आएगा वहाँ से लिखना है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना आपको समझना जरूरी है कि लंग्स के अंदर है क्या, उसके बाद वही चीज़ों की हिस्टोलॉजी हम देखेंगे कौन सी टिश्यू से वो बनी हुई हैं। यदि आपको पता ही नहीं है कि लंग्स के अंदर है क्या, तो आप कैसे हिस्टोलॉजी निकालोगे। ठीक है। उसको भी लिख सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, ये चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ मतलब कि शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आएगा तो आप डायरेक्टली हिस्टोलॉजी के ऊपर फोकस करोगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ऐसे इंट्रोडक्शन, फिर पोजीशन, फिर फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है। लंग्स प्रेजेंट इनसाइड थोरासिक चैम्बर, ये तो हमने बात किया। ये जो थोरासिक चैम्बर है कैसे बनी हुई है ना, आगे की साइड में एक बोन है जिसके नाम होता है ऐसे, उसका स्टर्नम कहते हैं या ब्रेस्ट बोन, और पीछे साइड में बॉडी की जो बैक साइड हम देख रहे हो जिसको हम यहाँ पे वेंट्रल बोलते हैं, पेट वाला हिस्सा, पीठ वाला हिस्सा को हम डोर्सल बोलते हैं। डोर्सल साइड में बैकबोन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो रिब्स होते हैं तो ये स्टर्नम से निकल के इस तरीके से बैकबोन से मतलब कि ऐसे जुड़े रहते हैं। यहाँ पे क्या होगा ना, एक कैविटी बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा, एरिया बन जाएगा, जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है। तो लंग्स लंग्स कुछ यहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है। ऐसे तो अब जैसे देख सकते हो स्टर्नम है, लैटरल साइड पीछे साइड्स में वर्टिब्रल कॉलम है, आगे साइड्स में स्टर्नम है, लैटरल दोनों तरफ से लैटरल साइड में रिब्स है, एंड नीचे एक मस्कुलर फ्लैप है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्रागम। यहाँ पे पिक्चर में आपको अच्छे से फील हो रहा होगा, ये जो होता है ना ये डायफ्रागम है, यहाँ पे देख सकते हो ये डायफ्रागम है, ये मसल से बनी हुई है फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर है। एंड ये यहाँ पे होता है आपका क्या ना, इसको हम स्टर्नम बोलते हैं या ब्रोस्ट बोन बनते हैं। ये सारे रिब्स देख रहे हो, ठीक है ना, पीछे साइड में तो बैकबोन है, ये जाके वहीं पे अटैच्ड है। क्लियर हुआ उनकी पोजीशंस के बारे में। अच्छा, तो उसके बाद होता है लंग्स जो होते हैं, दो लंग्स है, एक राइट लंग्स होगा एक लेफ्ट लंग्स होगा। ठीक है। जो राइट लंग्स होता है, राइट लंग्स में 3 लोब आपको दिखने को मिलेगा। उनको उनकी बॉडी मतलब कि मान लीजिए राइट लंग्स है, कुछ ऐसे आपको नजर आएगा। ठीक है। 3
मतलब कि ऐसे ग्रुप है 1 2 3, लेकिन जो लेफ्ट लंग्स होता है उनकी 2 लव्स होता है 1 2, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार के 2 लव। अच्छा, लंग्स को कवर करके एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। कोई भी विसरल ऑर्गन आप जब देखोगे ना, उनका एक पर्सनल मेम्ब्रेन भी रहता है। मैंने आपको कहीं पे एक बात की थी कि बॉडी में क्या होता है ना, हर एक ऑर्गन की एक पर्टिकुलर खुद का मेम्ब्रेन रहेगा, एंड सारे ऑर्गन को मिला के भी मेम्ब्रेन होता है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हम बोलते हैं। कहीं पे आपने शायद सुना होगा, मैं एग्जाम्पल लिए हैं कि मान लीजिए जैसे आपने मार्केट करने के लिए गए होंगे, तो आपने है ना, शुगर आपने 1 kg शुगर है, 1 लीटर ऑयल है, ठीक है ना, या वो 5 kg आटा है, ठीक है ना, आपने लेके आओगे। सारे चीज़ों को आप इंडिविजुअल पॉलीथीन में लाओगे, पैकेट में लाओगे, उसके बाद आपकी जो ग्रॉसरी वाला जो बैग होता है ना, उसमें डालोगे, ठीक है। इसी प्रकार की सारे ऑर्गन की इंडिविजुअल मेम्ब्रेन होता है, एंड सारे ऑर्गन को मेंटेन करके एक मेम्ब्रेन भी होता है, ताकि टाइट पैकेजिंग होगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट पोजीशंस में रहना भी जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने मतलब कि रनिंग किया, लिवर इधर हार्ट उधर, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। वो टाइटली पैकेजिंग होके रहता है कनेक्टिव टिश्यू के जरिए में, ठीक है। तो इसी प्रकार की बात होता है। जो लंग्स जो होता है, ये जो कवर करके उनकी मेम्ब्रेन रहा है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। जो प्लूरल मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, पूरा को हम बोलेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन की 2 पार्ट हो गया। एक पार्ट तो ऐसा है जो कि लंग्स के साथ अटैच्ड है, और ये थोड़ा दूर है, एक पार्ट है ना, जो दूर है उसको हम पैराइटल प्लूरा बोलेंगे, और जो पास है लंग्स के साथ है तो उसको हम विसरल प्लूरा बोलेंगे, ठीक है। 2 हो गया। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम हिस्टोलॉजी लिखेंगे तो उस टाइम पे ये टर्म को मेंशंस करेंगे कि हम लंग्स को ऐसे जब कट करते हैं, जब हम लंग्स की सेक्शंस लेते हैं, तो हमको विसरल प्लूरा नज़र आएगा, क्योंकि ये लंग्स के साथ ही जुड़ी हुई हैं। तो ये होता है विसरल प्लूरा, ठीक है। तो प्लूरा मतलब कि पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा के बीच में कुछ फ्लूइड होता है, हम उसको प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। एंड प्लूरल फ्लूइड जो होता है फ्रिक्शंस प्रोवाइड करता है। लंग्स की वॉल्यूम जो होता है ना, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, तो इसलिए बढ़ेगा घटेगा, है ना, वॉल्यूम। तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए ये फ्लूइड होता है, उसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ आपको इतना चीज़ें कि लंग्स जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है और उनकी मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो लंग्स आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हमने देखा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आप देखोगे, ये नाजल चैम्बर है, ठीक है ना, इस तरीके से एयर एंट्री हुआ, नॉस्ट्रिल है, नाजल चैम्बर है, फिर हम देखेंगे फेरिंग्स आएगा, फिर लैरिंग्स आएगा, फिर यहीं पे ट्रैकिया स्टार्ट होता है। ट्रैकिया को आप सब लोग मतलब कि फील कर पा रहे होंगे, ये जो हिस्सा होता है ट्रैकिया वाला हिस्सा होता है। जो ट्रैकिया आप देख रहे हो, ठीक है, ट्रैकिया जो होता है ये लैरिंग्स के नीचे, लैरिंग्स जब खत्म होगा उसके बाद ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। होने के बाद 5th थोरासिक वर्टिब्रे के पास ये बाइफर्केटेड हुआ है, मतलब है कि 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है ट्रैकिया। कहाँ पे? 5th थोरासिक वर्टिब्रा। 5th थोरासिक वर्टिब्रा क्या होता है? जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है ना, बैकबोन जो होता है, उनकी छोटे छोटे हड्डियों से बनी हुई है। वर्टिब्रल बैकबोन जो होता है छोटे छोटे इस तरीके से बनी हुई है। नेक रीजन में जो वर्टिब्रल कॉलम की जो पार्ट होता है, हम उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। जैसे आगे की साइड में चेस्ट है, उसको हम थोरासिक, पीछे साइड में वर्टिब्रल कॉलम को चेस्ट थोरासिक वर्टिब्रा बोलेंगे। बेली, आगे की साइड में बेली है, पीछे की साइड में हम उसको लुम्बर बोलेंगे, फिर सैक्रल, फिर कॉक्सिक्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है, हमारे ह्यूमन की बात करेंगे, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 रहता है, थोरासिक वर्टिब्रा हमारा 12 है, लुम्बर में 5 होता है, कुछ इस प्रकार के उनके नंबर होता है, छोटे छोटे बोन के पीसेस है। तो ये बोल रहा है टोटल थोरासिक वर्टिब्रा की नंबर कितना है? 12 है। 5th मतलब कि मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5th है। 5th थोरासिक वर्टिब्रा के पास ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, क्योंकि 2 लंग्स है ना, ठीक है ना, राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स है। जब ये 2 हिस्सों में बट गया, अब तक 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है अप टू 5th थोरासिक वर्टिब्रा तक, हम उसको ट्रैकिया कहेंगे, ठीक है, ट्रैकिया कहेंगे। एक बार डिवाइड होने के बाद हम उसको ब्रोंकाई कहेंगे, ब्रोंकाई। क्लियर हुआ? सिर्फ डायमीटर की डिफरेंसेस होता है, उतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब हम लंग्स की ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, उसके अंदर जो टिश्यू को हम पता करेंगे,
तो हमको ब्रोंकाई तो देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है ना, ये ब्रोंकाई जो होता है ना, फिर वो डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई एक बार डिवाइड होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर और एक बार होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर और एक बार होगा, हम उसको टॉर्सियरी ब्रोंकाई बोलेंगे। मतलब कि वही ब्रोंकाई है, कितने बार वो डिवाइड हो रहा है, इसलिए उसको ट्री हम क्यों कहते हैं। देखिए, ट्री पेड़ में ज़्यादातर क्या होता है, एक ट्रंक होता है ना, जो जमीन से जुड़े रहता है, ये उनकी रूट्स होता है ना, ये उसको हम ट्रंक बोलते हैं ना, ट्रंक, है ना। तो उसके बाद यहाँ से ब्रांच निकलता है, बहुत सारे ब्रांचेस निकलता है, फिर ब्रांचेस जो होता है एगेन ब्रांचिंग होता है, कुछ इस प्रकार की एगेन ब्रांचिंग, रीब्रांचिंग, इस तरीके से होता है। उनका ब्रांच निकलता है, अल्टीमेटली जाके लीव्स निकलता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कुछ इस प्रकार की आपको नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए उसको ट्री कहा जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ये ट्रंक बोल रहे हो, ये ट्रैकिया था, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब कि ब्रोंकाई कहेंगे, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टॉर्सियरी हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएगा टर्मिनल ब्रोंकाई, है ना, ब्रोंकाई खत्म हो गया, फिर ब्रोंकियोल स्टार्ट होता है, ब्रोंकाई के बाद एक स्टार्ट होता है ब्रोंकियल, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल स्टार्ट होता है, क्लियर हुआ, ठीक है। ब्रोंकाई, उसके बाद स्टार्ट होता है ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल में भी बात करेंगे ऐसे प्राइमरी ब्रोंकाई। देखिए, तो उसको बनाने से पहले मतलब कि ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। देखिए, ट्रैक किया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टॉर्सियरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई यहाँ पे खत्म हो गया, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जब हम लंग्स की ट्रांसवर्स जो हिस्टोलॉजी देखेंगे, या हम देखेंगे ब्रोंकाई की स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम ब्रोंकियोल की स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्यों, समझ में आया ना। क्योंकि ब्रोंकाई में क्या होता है ना, जैसे कार्टिलेज के अंदर आपका क्या था, सॉरी, जैसे ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट था, ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज रहेगा, लेकिन जो ब्रोंकियोल वाला हिस्सा होता है ना, वहीं पे कार्टिलेज दिखने को नहीं मिलता है, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई होता है, फिर आल्वेलर ब्रोंकाई एंड डक्ट होता है। ये जो है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। देखिए, ये ट्रैकिया है, ठीक है ना, ऐसे आया है, यहाँ पे ये सारे कार्टिलेज होता है, उनकी सी सेप कार्टिलेज है। देखिए, यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अभी उनका नाम जो हो जाएगा ब्रोंकाई हो जाएगा, है ना, ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाई हो जाएगा, ब्रोंकाई, ठीक है। अच्छा, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई एक बार उन्होंने डिवाइड किया, फिर, है ना, ब्रोंकाई ये एक डिवाइड हुआ, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। फिर और एक बार ब्रांचिंग हो रहा है, और एक बार ब्रांचिंग हो रहा है, फिर ब्रांचिंग होते होते ये जो होता है, ये अल्वियोलर होता है, अल्वियोलर सैक है, अल्वियोलर डक्ट है, ठीक है ना, अल्वियोली को जो पकड़ के रखा है, जो ये ग्रेप्स की जो ना अंगूर की गुच्छा जैसा होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे होता है, तो कुछ इस प्रकार के लंग्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, जब भी हम कोई टिश्यू स्टडी करेंगे लंग्स के बारे में, तो हम कौन सी चीज़ें की फोकस करेंगे, हमको लंग्स की आउटर लेयर जो विसरल प्लूरा था वो तो दिखने को मिलेगा, लंग्स के अंदर हमको ब्रोंकाई दिखने को मिलेगा, ब्रोंकाई की एक हिस्सा देखने को मिलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई वो उनकी डायमीटर के हिसाब से, मान लीजिए ब्रोंकाई इतना है, ये थोड़ा उससे लेस हो जाएगा, ये उससे थोड़ा लेस हो जाएगा, आप देख सकते हो डायमीटर कैसे घट रहा है, ठीक है। बस ब्रोंकाई दिखने को मिलेगा, और ब्रोंकाई आप कैसे पहचानोगे कि ये ब्रोंकाई है, क्योंकि उसकी चारों तरफ आपको कार्टिलेज दिखने को मिलेगा, यदि आप बोलोगे हाँ ये ब्रोंकाई है, और उसके अलावा आपको ब्रोंकियोल्स देखने को मिलेगा। फिर ब्रोंकियोल्स क्या होता है ना, कुछ इस प्रकार के रहेगा, जहाँ से स्मूथ मसल होता है तो छोटा साइज की, लेकिन स्मूथ मसल है, कोई भी कार्टिलेज आपको दिखने को नहीं मिलेगा, आप बोलोगे हाँ ये क्या है, ब्रोंकियोल्स है। क्लियर हुआ आपको बातें। उसके अलावा आपको आल्वियोली, मतलब कि आल्वियोलर डक्ट दिखने को मिलेगा, आल्वियोलर सैक दिखने को मिलेगा, ये सारे चीज़ें दिखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, समझ में आया आपको, क्योंकि ऐसे ही है रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसलिए कट करोगे जो चीज़ आपको नजर आएगा वही चीज़ है, ठीक है। सो देखिए, तो हिस्टोलॉजी अभी हम बात करेंगे। क्लियर हुआ आपको, बेसिक आपका, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से है, ये है ट्रैक उनकी ब्रांचिंग के बारे में, उसको भी हमने इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक कंडक्टिंग जोन होता है जहाँ पे एयर सिर्फ पास
होता है, एक रेस्पिरेटरी जोन होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, अल्वियोलर सैक, अल्वियोलर डक्ट, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी पार्ट वो पार्ट होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होगा, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम चलते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ लंग्स के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी आप हिस्टोलॉजी देखोगे उसके अंदर जो टिश्यू है, हमको कौन सी चीज़ें देखना है, वो ऐसे आपको ड्रा करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में ना ज़्यादातर आपको स्लाइड दे देंगे, वहीं से बोलेंगे पूछने के लिए कि मतलब पूछेंगे कि ये हिस्टोलॉजी ट्रैकिया की है या लंग्स की है। देखिए, जब आपको ये जो आउटर लेयर होता है ना, ये विसरल प्लूरा होता है। हमने देखा कि प्लूरल मेम्ब्रेन, एक पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा है, आपको विसरल प्लूरा नजर आएगा। उसके अलावा एक बड़ा सा साइज की लुमेन आपको देखने को मिलेगा, जो कि ब्रोंकियल है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई था, देन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। एक रहेगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की पिक्चर मिलेगा, एक बड़े साइज की ब्रोंकियल और एक छोटे साइज की ब्रोंकियल, कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। मतलब है कि लुमेन की डिफरेंस है, लुमेन की जो डायमीटर है उसकी डिफरेंसेस है। सबसे बड़ा साइज की जो मिलेगा दैट इज द ब्रोंकाई, क्योंकि ट्राकिया जब दो हिस्सों में डिवाइडेड हुआ हमने उसको ब्रोंकाई बोला। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई आ गई, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा मतलब कि इनिशियल ब्रोंकियोल, है ना, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियल के बीच में डिफरेंसेस वही होता है कार्टिलेज की, ठीक है। सो देखिए, हम चलते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे जो बड़े साइज की आपको देखने को मिला दैट इज द ब्रोंकाई, एंड ये जो छोटे छोटे साइज की, एक मीडियम और एक छोटा सा रहेगा, दिस इज द ब्रोंकियोल, ठीक है। आपको ये चीज़ जब मार्क आएगा तब पता लगा सकते हो कि यस ये लंग्स है, ठीक है। अच्छा, सो हिस्टोलॉजी बात करेंगे, फाइंड विसरल फ्लोरा व्हिच इज सराउंड इट। पहले तो सबसे आउटर जो लेयर रहेगा दैट इज द विसरल फ्लोरा। टीएस ऑफ लंग्स, देन फाइंड सम बिगर वन इज ब्रोंकाई, ब्रोंकाई रहेगा, जो बड़े साइज की रहेगा वो ब्रोंकाई रहेगा। क्लियर हुआ? हमने ये पिक्चर आपको मतलब कि याद हो रहा है ना, ये ट्राकिया है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वही ब्रोंकाई है, वो आपको दिखने को मिलेगा। और उनकी ब्रांचिंग होने के बाद फिर जो ऐसा ब्रांच जिसमें कार्टिलेज नहीं है, वो चीज़ें जो होता है वो ब्रोंकियोल्स होता है, ठीक है। टू पार्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर्स द लंग्स, सो हियर वी फाइंड द लेयर ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई लेयर लंग्स के अंदर देखने को मिलेगा। द लुमेन ऑफ द, अब हम पहले बात करेंगे ब्रोंकाई के बारे में, ठीक है, ब्रोंकाई की हिस्टोलॉजी के बारे में, मतलब कि ब्रोंकाई के अंदर आपको कौन सी टाइप की टिश्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ब्रोंकाई, वो भी तो एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे, ठीक है, ये सारे तो पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है। उनकी जो लुमेन साइड है, लुमेन समझ रहे हो ना, कोई भी पाइप की मतलब मान लीजिए एक पाइप है, उसकी एयर जिस कंटेक्ट में आ रहा है, अंदर जो खोखला एरिया होता है उसको हम लुमेन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये बोल रहा है उनमें 5 लेयर होता है, ठीक है, ब्रोंकाई में 5 लेयर है। क्या क्या वो लेयर है देखिए। तो पहला लेयर जो होता है, तो हम उसको, जो म्यूकोसा लेयर रहेगा, ठीक है ना, लुमेन द ब्रोंकाई मेड अप ऑफ द स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। यदि आपने याद है आपको ट्राकिया की जो हमने हिस्टोलॉजी देखा था, तो उनकी जो लुमेन साइड है, जो कि म्यूकोसा लेयर है, वो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बना हुआ था। ये भी वही है। सेकंड लेयर जो होता है, यहाँ पे स्मूथ मसल होता है उनका, सेकंड लेयर स्मूथ मसल होता है। थर्ड लेयर जो होता है सब म्यूकोसा वहीं पे है। हमने ट्रैकिया के अंदर देखा था कि म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा था। यहाँ पे स्मूथ मसल्स की एक लेयर है। फोर्थ लेयर में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी वही सी शेप कार्टिलेज है, लेकिन बट ब्रोंकाई इट बिकेम ब्रोकन एंड इरेगुलर कार्टिलेज है। वहाँ पे ट्रैकिया में जैसे रेगुलर शेप की कार्टिलेज प्रेजेंट था, हाईलाइन कार्टिलेज, यहाँ पर हाईलाइन की मैट्रिसेस प्रेजेंट है। कार्टिलेज जो होते थोड़े बहुत ब्रोकन सेगमेंट आपको मिलेगा। और सबसे आउटर लेयर जो होता है एडवेंटेटिया लेयर होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होता है, और जहाँ को बहुत सारे ब्लड सप्लाई भी रहेगा, और आपकी मतलब कि दूसरे एरिया में वो कनेक्टेड रहता है। क्लियर हुआ आपको चीज़ें? तो यदि हम देखेंगे कुछ इस प्रकार के, सबसे जो लुमेन वाला हिस्सा रहेगा, ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे आपको इस तरीके से सीडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम, मतलब कि है तो एक ही लेयर, लेकिन आपको लगेगा बहुत सारा लेयर्स है, और वहीं पे सीलिया प्रेजेंट है, कुछ इस प्रकार के। उसके बाद जो लेयर होता है वो स्मूथ मसल्स की लेयर
होता है, कुछ ये जो रहेगा ये स्मूथ मसल की लेयर रहता है। थर्ड लेयर रहता है सब म्यूकोसा लेयर रहता है। सब म्यूकोसा तो म्यूकस सिक्रेशंस करेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद रहता है कार्टिलेज की। कार्टिलेज यहाँ पे ब्रोकन कार्टिलेज वहीं पे होता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार की। एंड सबसे बाहर जो लेयर रहेगा दैट इज द ट्यूनिका एडवेंटिटिया। क्लियर हुआ? अच्छा, ब्लड वेसल्स ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल। ब्रोंकियल में हमने देखा था इनिशियल ब्रोंकियल है, टर्मिनल ब्रोंकियल है। तो डिफरेंसेस हर एक स्टेप में क्या होगा ना, उनकी जो डायमीटर है थोड़ा लेस हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर इतना बड़ा डायमीटर था, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर इज लेस देन 1 mm ब्रोंकियल्स में होता है, 1 mm से भी लेस होता है उनकी डायमीटर। बिगर ब्रोंकियल लुमेन मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, बट स्मॉलर ब्रोंकियल्स जो होते हैं वो क्यूबोडल एपिथेलियल, जो मतलब कि प्राइमरी ब्रोंकियल सेकेंडरी ब्रोंकियल आप बोल सकते हो, जो होता है वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। जो छोटे साइज की ब्रोंकियल रहेगा यानी कि जिसकी डायमीटर और पतली है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको क्यूबोडल एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेगा। कॉलमनर का मतलब होता है कि कलम जैसे होता है, इतने लंबे लंबे होता है कॉलमनर। क्यूबोडल का मतलब है कि जितना हाइट उतना विड्थ, मतलब कि 1 सेंटीमीटर हाइट 1 सेंटीमीटर विड्थ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसको हम क्यूबोडल कहते हैं। सेकेंड लेयर ऑफ ब्रोंकियल इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स लेयर, है ना। तो उनका जो लुमेन वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पर हो सकता है, यदि बड़े साइज की है तो कॉलमनर, छोटे साइज की है तो क्यूबोडल। उसकी आउटर लेयर जो रहेगा वो आपका स्मूथ मसल से बनी हुई है। तो यहाँ पे कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है कि कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है, ये बात ध्यान दीजिए। यदि आपको मतलब कि पूछे व्हाट इज द डिफरेंस ब्रोंकाई ब्रोंकियल, तो कार्टिलेज के डिफरेंसेस होता है। टिल द टर्मिनल ब्रोंकियल देयर इज ए कंडक्टिंग पार्ट, टर्मिनल ब्रोंकियल तक कंडक्टिंग पार्ट रहता है, क्योंकि हमने बात की थी ना, एक कंडक्टिंग पार्ट होता है, एक रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। कंडक्टिंग पार्ट की फंक्शन वही होता है कि एयर को कंडक्ट करेगा, उसमें थोड़ा म्यूकस एंड हेयर सेल्स पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है, जो कि डस्ट वगैरह को ट्रैप कर लेगा। लेकिन जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है वहीं पे आपका क्या है, गैसियस एक्सचेंज होगा, जो अल्वेओली वगैरह हो जाएंगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज वहीं पे होता है, ठीक है। सब देखिए, अब देखेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट को, ठीक है। रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो होता है वो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पार्ट में जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो होता है उसमें बीच बीच में ऐसे गैप रहता है, जिसमें आपको इस तरीके से अल्वियोली नजर आएगा, ठीक है ना। इस रेस्पिरेटरी ट्यूबुल में आपको अल्वियोली नजर आएगा गैप, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आल्सो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। देयर इज सम गैप इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। आप थोड़ा इस पिक्चर को ध्यान दीजिए, ये होता है ब्रोंकाई। यहाँ पे थोड़ा डायमीटर आप इतना बड़ा सा दिख पा रहे हो, ठीक है ना। ये थोड़ा ब्रोंक्यूल है लेकिन मिडिल साइज की है, ये छोटे साइज की है, ये है ना, ये ब्रोंक्यूल है। आप ऐसे हिस्टोलॉजी जो हम डायग्राम दिखोगे ना कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इसके बाद ये होता है रेस्पिरेटरी, ये वाला जो हिस्सा दिख रहे हो ये होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और अच्छे से देखिए, ये बुक इस डायग्राम देखिए, तो आप पिक्चर देखकर, ठीक है ना, क्या अंदाजा लगा सकते हो ये वाला क्या है, ब्रोंकाई है। तो ये क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स है। इसको ये जो देख रहे हो, ये देख रहे हो, ब्रोंक्यूल्स होता है ना। तो उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को कुछ यहाँ पे देख सकते हो, ये होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में क्योंकि जैसे ग्रेप्स की, अंगूर की बंच होता है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, कुछ इस प्रकार की आपको ये देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको अल्वियोलर सेल्स ऐसे नजर आएगा, ठीक है ना, अल्वियोलर डक्ट एंड अल्वियोलर सेल्स ऐसे नजर आएगा। एंड वही रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के चारों तरफ ब्लड वेसल्स भी गई हुई हैं, क्यों, क्योंकि वहीं पे तो गैसियस एक्सचेंज वगैरह होता है, तो इसलिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अल्वियोलर सैक्स ऐसे, तो जो भरा हुआ है ये जो देख रहे हो ये सारे अल्वियोली, मतलब कि अल्वियोलर सेल, अल्वियोलर सैक्स होता है, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसवर्स सेक्शन या हिस्टोलॉजी ऑफ लंग्स के अंदर हमने देखा, आप जब फोकस करोगे आप ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई को फोकस करोगे। ब्रोंकाई की 5 लेयर हमको लिखना है। सबसे इनर वाला लेयर मतलब है कि एयर जिसमें पास करेगा, जो लुमेन होता है, उसके बाद स्मूथ मसल्स के लेयर होता है, उसके बाद, ठीक है ना, सब म्यूकोसा लेयर है, फिर कार्टिलेजिनस लेयर है, एडवेंटिटियल लेयर है, तो इसको देखना है। फिर ब्रोंकियोल्स की लेयर दिखना है, ब्रोंकियल्स में भी फिर बड़े साइज की होता है, छोटे साइज की होता है, उसको दिखना है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स में हम देखेंगे कुछ ऐसा होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स दे फाइंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल प्रेजेंट एंड लीड्स टू अल्वियोलर डक्ट, मतलब कि
मान लीजिए ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ से अल्वियोलर डक्ट ऐसे निकलेगा, जहाँ से अल्वियोलर सैक्स बनेगा, ठीक है ना। ऐसे कोई एक है अल्वियोलर सैक्स। अल्वियोली जो होता है ये पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंप्लीटली राउंड नहीं होता है, कि ऐसे पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, लुक्स लाइक ए बंचेस ऑफ ग्रेप्स। तो रेस्पिरेटरी डक्ट से रेस्पिरेटरी, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो रहेगा, और अल्वियोलर डक्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से अल्वियोलर डक्ट बनी हुई है, अल्वियोलर डक्ट से अल्वियोलर सैक बनेगा। सैक का मतलब है कि पाउच जैसे स्ट्रक्चर जो अल्वियोली है, ये अल्वियोली की डक्ट है, ये उनकी सैक है, और वहीं से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल उसके ऊपर जो रहेगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़े ध्यान देने वाली बात है, हर एक अल्वियोली को ब्लड सप्लाई रहता है, ठीक है ना। जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वहीं पे एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अल्वियोली के अंदर आपका क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स होता है। एक टाइप 1 निमोसाइट सेल होता है, एक टाइप 2 निमोसाइट सेल्स होता है। ये ना सर्फेक्टेंट के हिसाब से काम करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये तो एक सैग बैलून जैसे स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जैसे बैलून के अंदर जब हम हवा भरते हैं, एयर एंट्री होता है, तो ये फूल जाता है, एक्सपैंड होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब हवा चले जाएगा वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा। लेकिन लंग्स जो अल्वियोलर सैक है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उनको ब्लड वेसल सप्लाई है, उनकी जो सरफेस एरिया है वो हमेशा मेंटेन रहना जरूरी है, ताकि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज है ये प्रॉपरली हो सके, इसलिए होता है। तो इसलिए उनकी जो मतलब कि जो सरफेस एरिया उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसा होता है, ठीक है। देखिए इट्स नंबर टाइप 1 एपिथेलियल सेल्स जो होता है, जिसको टाइप 1 निमाटोसाइट्स, निमोसाइट्स, नॉट नेमाटोसाइट्स, निमोसाइट्स बोलते हैं। इट इज़, उनकी नंबर बहुत लेस है, बट सरफेस एरिया उनका ज़्यादा होता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड एयर बैरियर। तो ब्लड एंड एयर की बैरियर के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि एक्सचेंज किन किन के बीच में हो रहा है, अल्वियोली के अंदर जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है, एंड ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये एक बैरियर जैसे काम कर रही है, ठीक है। टाइप 1। टाइप 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब मैं लिपिड आपको बता रही थी तभी बता रही थी कि लिपिड बताने के टाइम पे कि टाइप 2 जो निमोसाइट्स होते हैं, ये कौन सी टाइप की लिपिड से बनी हुई है, ये आपके लिए होमवर्क है ना। अच्छा, तो निमोसाइट्स होता है जो कि क्यूबिडल एपिथेलियल सेल्स होता है, नंबर में ज़्यादा होता है, लेकिन सरफेस एरिया वो उनका छोटा होता है, तो ये सर्फेक्टेंट के हिसाब से काम करेगा। याद रखिए, आपने देखा सुना होगा, जो बच्चे जो होते हैं ना, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे 6-7 मास जो मंथ जो होता है, वहीं पे यदि मान लीजिए डिलीवरी हो गया, नॉर्मली डिलीवरी कब होता है, 9 मंथ 10 डे, यदि उससे पहले हो गया जो डिलीवरी हो गया, तो उनको हो सकता है कि आईसीयू में रखा जाता है बच्चों को, है ना। लोग बोलते हैं कि 6 मंथ 7 मंथ में हो गया। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि सारे कुछ चीज़ें तो जो है बॉडी ऐसे कर लेगा, लेकिन जो लंग्स की जो सर्फेक्टेंट है ना, ये 30 प्रेगनेंसी की 35 वीक में ही बनता है। एंड जब तक सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा, ये जो टाइप 2 निमोसाइट सेल्स जब तक नहीं बनेगा, तो लंग्स तब तक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, उनकी जो है ना अल्वेलर सैक जो होता है उतना अच्छे से फंक्शंस नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको ऐसे रखा जाता है। नहीं तो कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, डेथ भी हो जाता है, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ज़्यादातर केस में आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गया, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन हो भी सकता है भी डेथ होगा, ठीक है। लोग बोलते हैं ना 7 मंथ में बच्चा पैदा हो गया या 8 मंथ में हो गया, प्री मैच्योर डिलीवरी हम जिसको कहते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी में वही प्रॉब्लम होता है कि सर्फेक्टेंट नहीं बनी हुई है, तो इसलिए सांस लेने में दिक्कत होगा। और सांस, क्योंकि मदर से तो कनेक्टिविटी मतलब कि खो चुका है ना, प्लासेंटा की जो कनेक्टिविटी था, तो उनको खुद को रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, उनका लंग्स तो सही नहीं है, कैसे रेस्पिरेशन करेगा। तो इनसाइड द ब्रोंकियोल देयर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, हाँ वहीं पे देखिए, जैसे हमने बात की थी कि लंग्स के अंदर जो टाइप 2 निमोसाइट्स, टाइप 1 निमोसाइट्स होता है, ऐसे ब्रोंक्यूल के अंदर भी निमोसाइट्स होता है, ठीक है, निमोसाइट्स होता है। टाइप 2 टाइप 1 निमोसाइट्स उसको हम बोलते हैं क्लारा सेल्स,
ठीक है। तो उनकी टाइप 2 निमोसाइट जैसे सर्फेक्टेंट जैसे काम कर रहा था, ये भी ऐसे ही उनको कोलैप्सिंग ब्रोंकियल, क्योंकि ब्रोंकियल में तो कोई कार्टिलेज नहीं है ना, वो कोलैप्स होने की चांसेस रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या है ना, क्लारा सेल्स होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्लारा सेल्स होता है जो कि हेल्प करेगा। देखिए थोड़ा, ठीक है। कुल मिला के हमने ये बात किया कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखा कि ट्रैकिया है, तो उसके बाद इस तरीके से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे के पास। तो यहाँ पे क्या होता है ना, दो लंग्स होता है, राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स होता है, ये आपका 3 लोब होता है, ये 2 लोब के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाई वही चीज़ हमको नजर आएगा, फिर ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से होता है। ये चीज़ हमको जो डायग्रामेटिकली हम देखेंगे, डायग्रामेटिकली हमको ब्रोंकाई की पिक्चर जो है, ब्रोंकाई की 5 लेयर है उसको हमको ड्रॉ करना है, उनकी लुमेन में क्या क्या लेयर है, लुमेन में है, ठीक है ना, इस तरीके से उनकी 5 लेयर जो होता है उसको हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसको करके हमको दिखना 1 2 3 4 मान लीजिए, और एक लेयर हो गया, 5 लेयर हो गया, उसको दिखाना पड़ेगा ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियल, फिर उसके बाद इनिशियल ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियल है, फिर टर्मिनल ब्रोंकियल है, तो उनकी दो डायमीटर में कुछ अलग अलग रहेगा, ऐसा एक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक लेयर है, उसके बाद इसके लेयर है, बस डिफरेंसेस वही है कि यहाँ पे कार्टिलेज नहीं है, यहाँ पे कार्टिलेज की लेयर होता है। फिर हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स हमने देखा था, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल की बीच बीच में कुछ गैप होता है, वही गैप के अंदर आपको मतलब कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स मान लीजिए ये हो गया, यहाँ से कुछ डक्ट निकलता है, फिर ये सैक है, फिर यहाँ पर डक्ट निकलता है, ये सैक है, डक्ट निकलता है, ये सैक है, ठीक है, कुछ इस प्रकार के हैं, डक्ट सैक, तो ये सैक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, यदि हम बात करेंगे चीज़ें वही है, यहाँ पे कोई कार्टिलेज वगैरह नहीं है उनमें। अच्छा, अल्वेलर सैक को यदि हम फोकस करेंगे, यहाँ पर टाइप 1 एंड टाइप 2 दो टाइप की एपिथेलियल सेल्स होता है, एक तो एयर एंड ब्लड की बैरियर बनेगा, एंड दूसरा उनकी मतलब सरफेस एरिया को मेंटेन करने में हेल्प करता है, वो चीज़ हमको दिखाना पड़ेगा टाइप 1, क्योंकि आपको पूरा पूरा पिक्चर में ना अल्वियोलर सेल्स में भरना पड़ेगा, और वहीं पे टाइप 1 टाइप 2 सेल आप दिखा दोगे। एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर क्लारा सेल्स होता है, एक तरीके के एपिथेलियल सेल्स है जो कि टाइप 2 निमोसाइट जैसे ही फंक्शंस कर रहा है, उसको आप क्लारा सेल्स कहते हैं। बस यही है आपका हिस्टोलॉजी ऑफ द लंग्स, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं, ठीक है। लग रहा है ये पिक्चर आप कर पाओगे, नहीं तो ये वाला आप कर सकते हो, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। ये ब्रोंकियल, देखिए ये ब्रोंकियल की है, ये ब्रोंकाई की है, थोड़ा बड़ा कर लोगे ब्रोंकाई, थोड़ा छोटा कर लोगे ब्रोंकियल, यहाँ पे 5 लेयर बना लोगे, यहाँ पे 3 लेयर बना लोगे, ठीक है। कॉन्लुमनर के बड़ा एपिथेलियम यहाँ पे ऐसे, तो और सारे सबके चारों तरफ ऐसे ब्लड वेसल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आल्वियोलर ये सब जो होते हैं ना, ये आल्वियोली होता है, ठीक है। ये विसरल प्लूरा हो गया, स्यूडो स्ट्राटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्मूथ लेयर हाइलैंड कार्टिलेज है, यहाँ पे कोई कार्टिलेज वर्टिलेज वगैरह नहीं है, ठीक है। आई होप अब चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है।